जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे मेरे साथ 1 साल पहले लूट हुई थी। आप देख सकते हो जो मैं इससे पेड़ के तोरे के ऊपर खड़ा हूँ, जो मेरे पीछे पेड़ नज़र आ रहे हैं, और जो मैंने भी आपको पहले वीडियो में बताया है कि उस जगह पर क्या क्या मेरे साथ हुआ था। और मैं कल जो हमने वचन पढ़ा था और उस वचन से हमने एक बात सोची कि परमेश्वर ने क्या कहा था। कल जब वचन तुम यीशु मसीह के बारे में सुनो, परमेश्वर के प्रेमी लोगों, हम जब पीछे परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा जीवन व्यतीत करते हैं और हम परमेश्वर की बात सुनते हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। ये सबसे बड़ा सवाल है, हमारा परमेश्वर कौन है। अगर आप इस सवाल का जो परेशान हैं और बार बार इस सवाल के लिए आप सोचते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर कौन है। ये बात आज को मैं बताना चाहता हूं। कल जो हमने वचन देखा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे साथ जो लूट हुई थी, उसी जगह मैं ये परमेश्वर का वचन स्मरण कर रहा हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का कि उस रात पूर्णानंद ख़त्म हो जाता। अगर आज आपको अगर इस वीडियो में अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, मेरा चेहरा देख रहे हो और ये जगह देख रहे हो, अगर उस रात परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता, यीशु मसीह मेरे साथ नहीं होता, तो पूर्णानंद आज इस दुनिया से चला गया होता। आज आप पूर्णानंद की आवाज़ नहीं सुन रहे होते, क्योंकि दाऊद कहता है क्या मिट्टी परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर सकती है? नहीं कर सकती। आज हमारे अंदर सांस है, हमारे अंदर बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, वो सब परमेश्वर की कृपा है। तो आप इस बात से कोई भी लोग अगर परेशान हैं कि मेरा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारा परमेश्वर है। और यही एक सवाल यीशु मसीह के साथ कुछ लोगों ने पूछा कि हम किसको माने, हमारा परमेश्वर कौन है। हम किसको माने, हमारा परमेश्वर कौन है। अगर आज आपका ये सवाल है तो इसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ। और जो मैंने मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर से जो सीखा है और जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, और मैंने आपको एक वीडियो भी देखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं किस प्रकार एक मौत के मुंह से मुझे परमेश्वर ने बचा लिया। एक ऐसी जगह जहाँ कोई रक्षा करने वाला नहीं, मेरा जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, मेरे पास कोई और सिक्योरिटी नहीं, केवल परमेश्वर के सिवा। हम देखते हैं परमेश्वर के सिवा हमारा कोई। इसलिए अगर हमारा ये सवाल है मेरा परमेश्वर कौन है, तो आप इसे जो मेरे जीवन में मैंने प्रभु से जब पूछा और परमेश्वर ने मुझे इस आंसर दिया, और यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा तो यीशु मसीह ने कहा एक आदमी था और कोई किसी जगह काम करने गया। काम करने मतलब आपको पता है, मैं अभी काम पर इधर उधर निकला हुआ हूँ। तो काम पर हम निकलते हैं, हर आदमी काम करता है, कुछ न कुछ, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो कोई न कोई अपना काम करता ही है, आपको पता है। तो वो बंदा जब दूर देश चला गया काम करके, और जब घर पे आ रहा था, जब 6-7 महीना के बाद में काम करने के बाद में घर आ रहा था, तो रास्ते में जैसे भी मैंने मेरा जो वीडियो बताया जैसे लूट हुई थी, इसी प्रकार उसके साथ भी एक लूट होती है। वो रास्ते में चोरों ने उसको मारा कूटा और सब कुछ लूट कर चला गया। और वो एक बहुत गरीब इंसान था, बहुत दरिद्र, बहुत गरीब था। तो फिर वहाँ से एक बहुत बड़ी जाति का एक आदमी निकला। हम उस जगह हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा पुजारी था, याचक। और हम हिंदू धर्म में कह सकते हैं पुजारी, यानी बहुत बड़ा पुजारी हो या संत, साधु महात्मा, इसे बहुत बड़ा वो मानते हैं। तो ऐसे बड़े पद पर रहने वाला इंसान था। तो उसने उसको देखा, मारा कूटा पड़ा हुआ है रोड पे, और उसको देख कर वो चला गया। तो दूसरा बंदा वहाँ से आया, यहूदी। तो यीशु मसीह, यहूदी अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। हमारा हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण जाति है या राजपूत जो जाति है, ये बहुत हिंदू धर्म में बड़ी जाति माने जाते हैं। हम देख सकते हैं वहाँ एक बड़ी जाति का आदमी निकला, उसने भी उसको देख दाख के चला गया, उसके पर भी उसने कोई गौर नहीं किया। तीसरा आदमी वहाँ से निकला, और तीसरा आदमी था एक, जैसे वहाँ पर जो प्रभु वचन इस्तेमाल करते हैं, एक सामरी, एक बहुत ही निचली कास्ट का, जिसकी कोई समाज में वैल्यू नहीं, इज्जत नहीं। जैसे हमारे यहाँ
86 मेघवाल जो हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें बहुत सारे निचली कास्ट का बंदा, उसने देखा उसको और उसके पास एक गधा था, उसने उसको उठाया और ले जाके डॉक्टर के पास दिखाया और दिखाने के बाद में डॉक्टर को बोला कि जो भी खर्चा है इसका मैं आपको दे देता हूँ और कुछ एडवांस में भी आपको दे देता हूँ, आप इसकी पूरी तरीके हेल्प कीजिएगा, सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा ताकि ये बंदा सही होकर अपने घर चला जाए। अब सवाल ये उठता है कि हमारा परमेश्वर कौन है। एक बड़ा याचक यानी पुजारी आया, उसको देखा और चला गया। तीसरा वो एक बहुत बड़ी जाति का बंदा था, यहूदी। उसमें हम प्रभु ने जो शब्द इस्तेमाल किया यहूदी, और मैं अगर शब्द इस्तेमाल करूं तो हम ये राजपूत या ब्राह्मण बड़ी जाति का आदमी इस्तेमाल करते हैं, वो भी देख के चलेगा। तीसरा जिसका कोई वैल्यू नहीं, कोई समाज में नहीं, जैसे मेघवाल ऐसा कोई भी कास्ट हो, और जहां प्रभु ने इस्तेमाल किया है वो सामरी यानी नीची जाति का एक बंदा है, प्रभु का वचन कहता है। तो अब आपको ये निर्णय करना है कि इन तीन में से किसने उसकी हेल्प की। प्रभु यीशु मसीह ये दिखाना चाहते थे, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, धर्मियों का साथ दिया, पापियों को मार दिया, धर्मियों के साथ रहे, खाए पिए, और पापियों का तिरस्कार किया, पापियों को मार दिया। मगर प्रभु यीशु मसीह एक वचन कहते हैं, और कल भी हमने उस वचन को स्मरण दिलाया, और यूहन्ना जो पहला अध्याय है उसमें यूहन्ना कहता है, अगर कोई पापी है, अगर कोई पाप करता है, अगर कोई पापी है, अगर कोई पाप करता है, तो वो यीशु परमेश्वर के पास एक जन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से अगर वो माफ़ी मांगे तो यीशु मसीह का लहू हर पाप को क्षमा करता है। और जब यीशु मसीह का जीवन के बारे में आप सब देखने वाले सर्च कर सकते हो गूगल में कि यीशु मसीह को पापियों के साथ खाने पीने वाला लोग बोला करते थे कि ये पापियों के साथ क्यों खाता है पीता है। तब यीशु मसीह एक बात उनको जवाब दिया करते थे कि डॉक्टर जो होता है ना, वो बीमारों के लिए और जो दुखी है, जो मतलब कोई शारीरिक दुखी है, पीड़ा है, या मानसिक पीड़ा भी है, तो उसके लिए डॉक्टर होता है। यीशु मसीह कहते थे कि मैं पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। आप आज ये निर्णय कर लेना है कि आपका परमेश्वर कौन है। आप इस चीज़ को सर्च करो, गूगल पे सर्च करो और देखो कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और आपने बताया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ ये घटना घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, और यूट्यूब पर आने वाले टाइम में अगर प्रभु ने समय दिया तो सही तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए आज आपको निर्णय करना है कि आपका परमेश्वर कौन है। क्या वो परमेश्वर है आपको जो पापियों को मार दिए, साथ में खुद भी मर गए, शहीद हो गए, समाधि ले ली, या वो परमेश्वर है जो आपको पाप को माफ़ करता है, फिर आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, और अच्छा इंसान बना करके आपको परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करता है, और आपके पाप को क्षमा के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, और एक आपको वो आशीष देना चाहता है, स्वर्गीय अधिकार आपको देना चाहता है परमेश्वर। स्वर्गीय अधिकार यानी जो स्वर्ग में जो यीशु मसीह के पास पावर था, अधिकार था, और वो पावर प्रभु अपने लोगों को देना चाहता है। मत्ती का 28 के में लिखा है कि मैं पृथ्वी पर रहने वाले मेरे लोगों, परमेश्वर का सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर सारा अधिकार हमें देता है। इसलिए हम जो भी इस दुनिया में जो भी मसीह को मानने वाले परमेश्वर का लोग, मसीह का अर्थ है आपको मालूम है, मसीहा, चौधरी चरण सिंह, गरीबों का मसीहा। बहुत सारे लोग मसीहा बन जाते, मगर जब असली मसीह की बात आती है ना, लोग कहते हैं यह मेरा धर्म नहीं है, ये तो मेरा ये नहीं है। बहुत सारी कन्फ्यूज में फंसे हुए हैं। मैं भी उस कैटेगरी से ही निकला हुआ एक इंसान हूँ, और मैंने सब चीज़ देखा, परखा और जांचा, और मैंने ये निर्णय लिया कि हाँ यीशु मसीह सही है, और दुनियादारी अपने हिसाब में साइड में, फैमिली अपने साइड में, यीशु मसीह सही है। क्योंकि अगर मुझे अनंत जीवन में जाना है, यीशु मसीह ने एक बात बोली है यूहन्ना का सुसमाचार, सत्य और मार्ग और जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अगर ये बात दुनिया में कोई भी शास्त्र पढ़ा लिखा, जो शास्त्र को मैंने पूरे शास्त्र पढ़े हैं, कहीं किसी ने नहीं कि ये एक ही जन है, वो यीशु मसीह है। तो आप निर्णय करना है कि आपका परमेश्वर कौन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलेंगे नए वीडियो में। परमेश्वर आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।